हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। आप सभी का स्टडी कैप्सूल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट फ्रेंड्स। आपका सपोर्ट दिन ब दिन जो बढ़ रहा है उससे हमें बहुत खुशी हो रही है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक, फॉर योर कॉमेंट्स। फॉर एनी फर्दर फॉर मोर फीडबैक्स एंड एनी कॉमेंट्स, प्लीज़ डू मेंशन दैट इन द कॉमेंट सेक्शंस, और यू कैन ईमेल अस एट studycapsule15@gmail.com, या फिर आप हमें फेसबुक पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। फेसबुक का हमारा पेज है www.facebook.com/studycapsule। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो दिस इज द स्पॉट द एरा पार्ट 7। वी हैव अपलोडेड 6 पार्ट्स बिफोर दिस। इसके पहले 6 पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जो आप हमारे वीडियोस में या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट है इंग्लिश सेक्शन के लिए, तो दिस इज द 7th पार्ट। इसके पहले 6 पार्ट आप ज़रूर ज़रूर देखिए। और आज का वीडियो है 7th पार्ट। चलिए इसके साथ शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 इयर्स, सो आई कैनॉट से विद सर्टेनिटी वेदर ही इज अलाइव और डेड। तो इसमें बताया जा रहा है कि मैंने इस इंसान को या उस व्यक्ति को मैंने करीब करीब 20 साल से देखा नहीं है, तो मैं बता नहीं सकता कि वो जिंदा है या ही पास्ड अवे। सो ऐसा इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे आपको बता दूं, जैसे हमने पहले भी एग्जांपल लिए हैं कुछ, तो उनमें आपको बता दूं, यहाँ सिंस सिंस कब यूज किया जाता है कि जबकि आपको एक टाइम पता हो कि इस समय से। अब यहाँ पे 20 इयर्स मतलब एक साल बताए गए हैं कि इतने इतने सालों के लिए, तो अमाउंट के लिए बताया गया है, तो सिंस नहीं आएगा यहाँ पे फॉर आएगा। इसको याद रखिए, फॉर आएगा यहाँ पे, ठीक है। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर 20 इयर्स, सो आई कैन नॉट से विद सर्टेनिटी वेदर ही इज अलाइव और डेड। इसका आंसर हो गया ए फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हेनेवर ही इज कमिंग हियर ही ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर मी। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो है आपको इसमें थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा। व्हेनेवर ही इज कमिंग हियर, व्हेनेवर ही इज कमिंग हियर नहीं आएगा दोस्तों, व्हेनेवर ही कम्स हियर आएगा। ही इज कमिंग नहीं आएगा, ही कम्स आएगा। व्हेनेवर ही कम्स हियर, जब भी वो यहाँ आता है, ही ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर मी, वो मेरे लिए बहुत मुश्किलें लेकर आता है। तो इसको याद रखिए, इसका भी आंसर हो गया ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इट इज अपियरिंग टू मी दैट यू आर कंप्लेनिंग अगेंस्ट माय फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। इट इज अपियरिंग, अपियरिंग कभी यूज नहीं करते दोस्तों, आपको अगर बता दूं तो अपियर के साथ हम आईएनजी नहीं लगाते। तो अपीयर्स होगा यहाँ पे, इट अपीयर्स टू मी, इज नहीं होगा, इट अपीयर्स टू मी दैट यू आर कंप्लेनिंग अगेंस्ट माय फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। इसको याद रखिए। चलिए इसका आंसर हो गया ए। बहुत सारे सवालों का जवाब एक ही आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। चौथा सवाल है, द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग ऑन द बेंच लिव्ड हियर फॉर मोर देन अ मंथ। तो द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग ऑन द बेंच लिव्ड हियर। अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है, मतलब जो एक घटना है जो जारी है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हु इज सिटिंग ऑन द बेंच लिव्ड हियर फॉर मोर देन अ मंथ, तो हैज बिन लिविंग आएगा दोस्तों, लिव नहीं आएगा, इसको याद रखिए। लिव नहीं आएगा, हैज बिन लिविंग हियर फॉर मोर देन अ मंथ। व्यक्ति या जो बुजुर्ग वहां बैठे हैं बेंच पे, ही हैज बीन लिविंग हियर फॉर मोर देन अ मंथ। तो इसका आंसर हो गया बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है पांचवा सवाल, मिसोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु हेट अ वुमन, बट अ फिलोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु लव्स वुमन। तो यहाँ पे मिसोजिनिस्ट का मतलब बता देता हूँ कि जो एक ऐसा व्यक्ति जो उसे किसी भी वुमन से या महिला से हमेशा प्रॉब्लम होती है या पसंद नहीं करते महिलाओं को। और फिलोजिनिस्ट होते हैं हु लव्स वुमन, जो वुमेन्स को पसंद करते हैं, उनको फिलोजिनिस्ट कहते हैं। तो मिसोजिनिस्ट जो है इज अ पर्सन हु हेट अ वुमन। हेट अ वुमन जो है दोस्तों, हेट नहीं आएगा क्योंकि हम वुमन की बात करें। वुमन मतलब एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी की बात करें, एक टाइप की बात करें, टाइप ऑफ ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। तो एक प्रॉपर एक कमेंट्री होगी तो हेट नहीं आएगा। एक यहाँ पे हेट नहीं आएगा, हेट्स वुमन आएगा। मिसोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु हेट्स वुमन, HATES, हेट्स अ वुमन आएगा, इसको याद रखिए। A misogynist is a person who hates women, but a philogynist is a person who loves women। ये इसका आंसर होगा। इसका आंसर हो गया बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन, the secret of his sound health lies in the fact that he is getting up before sunrise and goes for a morning walk। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी आदत है, सनराइज से पहले उठना और मॉर्निंग वॉक के लिए जाना। तो इसी के बारे में यहाँ बताया गया है। द सीक्रेट ऑफ हिज साउंड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट दैट ही इज गेटिंग अप। ही इज गेटिंग अप का मतलब है कि अभी उठ रहा है। तो ये एक हैबिट है। अगर हम हैबिट की बात कर रहे हैं, जो हमेशा अभी हैबिट जो जारी है उसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें ही इज गेटिंग नहीं आएगा, ही गेट्स अप आएगा, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो ही गेट्स अप आएगा।
इज गेटिंग नहीं आएगा। द सीक्रेट ऑफ हिज साउंड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट दैट ही गेट्स अप बिफोर सनराइज एंड गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक। इसका आंसर हो गया सी। चलिए आगे बढ़ते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। एज सून हैज ही रीच होम ही विल सेंड यू द बुक्स। ठीक है, एज सून एज ही रीच होम, अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा एज सून एज ही रीचेस होम आएगा दोस्तों। इसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जो वो ये सिंगुलर है, क्योंकि ही सिंगुलर में है तो इसलिए रीच जो है वो भी सिंगुलर में होगा, उसका रीचेस होगा। एज सून एज ही रीचेस होम ही विल सेंड यू द बुक्स, तो इसका आंसर हो गया बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आठवां सवाल है। ही सीम्स टू बी हैप्पी बिकॉज हिज फैमिली हैज कम टू लिव विद हिम। तो यहाँ पे आपको बता दूं इसमें गलत क्या है। इसमें गलत ऐसा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, ही सीम्स टू बी हैप्पी बिकॉज हिज फैमिली हैज कम टू लिव विद हिम, तो इसमें कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो गलत है दोस्तों। ठीक है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस सही है, तो यहाँ नो एरर आएगा, इसका आंसर होगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन। इट इज हाई टाइम यू आर रीडिंग दिस बुक माई फ्रेंड सेड टू मी। तो इट इज हाई टाइम, जब भी हाई टाइम या इस टाइम ऐसा एक सिंपल पास्ट में यूज किया जाता है, तो लैटर पार्ट में सिंपल पास्ट का यूज किया जाता है। आई एम सो सॉरी। तो इट्स हाई टाइम, इट्स सिंपल यूज, इट्स टाइम, ये जो होता है, अगर ऐसे इस चीज़ों से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो लेटर पार्ट में सिंपल पास्ट यूज़ किया जाता है। तो इट इज़ हाई टाइम यू रेड दिस बुक आएगा, यू आर रीडिंग नहीं आएगा, यू रेड दिस बुक आएगा, READ रेड। तो इसको याद रखिए। ठीक है, इट इज़ हाई टाइम यू रेड दिस वर्क बाय फ्रेंड सेड टू मी। इसका आंसर हो गया बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन। आई गॉट टू नो दैट योर फादर हैज़ डाइड लास्ट वीक। अब सबसे पहले अगर आप यहाँ देखेंगे तो पास्ट टेंस है, लास्ट वीक आ गया तो पास्ट टेंस है, तो फादर हैज नहीं आएगा। ठीक है, हैज आएगा ही नहीं इसमें, फादर डाइड लास्ट वीक आएगा। आई गॉट टू नो दैट योर फादर डाइड लास्ट वीक, ये इसका आंसर है सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स वर टोल्ड टू कम हियर टुडे बट नन ऑफ देम अराइव्ड येट। तो इसमें अगर आप बात करेंगे तो एक सेंटेंस की बात हो रही है, जो काफी दोस्तों को बताया गया था यहाँ आने के लिए, लेकिन अभी तक आए नहीं है। येट यूज हुआ है, अभी तक आए नहीं है, तो ये अभी का सेंटेंस है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, इसलिए अराइव्ड नहीं आएगा, यहाँ पे हैज अराइव्ड आएगा। ठीक है, देम के बाद हैज ऐड कर दीजिए। ठीक है, सही सेंटेंस बन जाएगा ये। मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स वर टोल्ड टू कम हियर बट टुडे बट नन ऑफ देम हैज अराइव्ड येट, क्योंकि अभी तक वो पहुंचे नहीं है, तो इसका जवाब हो गया सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें सवाल की तरफ। रुचिका सेज दैट शी विल टेक हर अम्ब्रेला इन केस इट विल रेन। तो अब अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो कभी भी फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, फॉर सेंटेंसेस ऑफ द फ्यूचर टेंस, जब भी वो इन केस के साथ यूज करते हैं तो उसमें हम सिंपल प्रेजेंट की यूज करते हैं, ना कि सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे विल रेन नहीं आएगा, इसका मैं आपको बता देता हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो यहाँ पे विल रेन नहीं आएगा, ये फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर हो गया, हमें सिंपल प्रेजेंट की बात करनी है। ठीक है, तो रुचिका सीज दैट शी विल टेक हर अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। ठीक है, विल रेन नहीं आएगा, इट रेन्स आएगा। चलिए इसका आंसर हो गया सी। 13वें सवाल की तरफ। आई लेट यू नो एज सून एज आई विल गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट योर जॉब। तो यहाँ पे विल नहीं आएगा। या फॉर सेंटेंस ऑफ द फ्यूचर टेंस, मतलब वापस एक बार आपको बता दूं, फ्यूचर टेंस के जो सेंटेंस होते हैं, जो एक टाइम क्लॉज के साथ जिसका यूज होता है, मतलब एज सून एज हो गया या एज फार एज हो गया, एज सून एज, ये जो टाइम क्लॉज के साथ हो गया, तो यूज सिंपल प्रेजेंट उसके साथ हम यूज करते हैं। ठीक है, ना कि सिंपल फ्यूचर टेंस। तो इसका याद रखिए, आई विल लेट यू नो एज सून एज आई गेट आएगा, आई विल नहीं आएगा, आई गेट एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट योर जॉब, इसको याद रखिए। ठीक है, इसका आंसर हो गया बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन। दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई हियर सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ठीक है, तो अगर इसको ध्यान से पढ़िए वापस एक बार। दिस इंडीड द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ दैट आई हियर सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब यहाँ पे बात भी हो रही है कि एक स्टोरी के बारे में बात हो रही है, इंटरेस्टिंग स्टोरी। मेरे लाइफ में पहली बार आई हियर नहीं आएगा, आई हर्ड आएगा, क्योंकि ये स्टोरी उन्होंने सुन ली है। ठीक है, ये स्टोरी खत्म हो चुकी है, उसके बाद वाला सेंटेंस है, तो इसलिए आई हियर नहीं आएगा। आई हियर मतलब आई हियर यू, मतलब आप बोलिए मैं सुन रहा हूँ आपको, तो वैसा वाला आई हियर था। आई हर्ड आएगा। ठीक है, दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ दैट आई हर्ड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसका आंसर हो गया बी। आगे बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन। बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग वीना हैड पुल्ड अप द शेड। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे दो सेंटेंस है जो पास्ट परफेक्ट में है। ठीक है, दो इंस्टेंस है, मैं सॉरी, दो इंस्टेंस है जो पास्ट परफेक्ट में है। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे, द सेकेंड इंस्टेंस जो है हमेशा सिंपल पास्ट में रहेगा, तो फर्स्ट जो है इंस्टेंस है उसमें
फर्स्ट इंस्टेंस में 2 बार पास्ट परफेक्ट है, तो इसलिए सेकंड इसमें सिंपल पास्ट टेंस आएगा। इसमें सिंपल आपको बता देता हूँ यहाँ क्या करना है, तो आपको हैड निकाल देना है। बिफोर द अलार्म स्टॉप्ड रिंगिंग वीना हैड पुल्ड अप द शेड। ठीक है, ये इसका सही जवाब हो गया। इसका आंसर हो जाएगा सी, आई एम सो सॉरी, बी। आगे बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन की तरफ। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 इयर्स बट आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। मैं उसे 10 साल से जानता हूँ लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता है। ठीक है, तो हम जब भी कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करते हैं तो कंटिन्यूअस टेंस यहाँ की बात हो रही है कि मैं उसे जानता हूँ 10 साल से, तो अभी भी जानता हूँ मैं, तो आई हैव नोन आएगा यहाँ पे, आई हैव बीन नोइंग नहीं आएगा। आई हैव नोन हिम फॉर 10 इयर्स बट आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। इसका आंसर हो गया ए। आगे बढ़ते हैं 17वां सवाल है, व्हेन यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ द गेम यू विल बी एबल टू प्ले प्रॉपर्ली। अब यहाँ पे जब भी फ्यूचर टेंस के साथ कोई सेंटेंस बिगन होता है, मतलब जैसे टाइम क्लॉज के साथ, या व्हेन हो गया, दैट टाइम हो गया, ऐसा कोई टाइम क्लॉज है उसमें, सिंस हो गया, तो उसमें सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं, ना कि सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका आपको वापस एक बार, जैसे एग्जांपल इसके एक दो ले लिए हमने पहले भी। ठीक है, तो व्हेन यू ट्राई टू आएगा, व्हेन यू विल नहीं आएगा। व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ द गेम यू विल बी एबल टू प्ले प्रॉपर्ली। इसका आंसर हो गया ए। आगे बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन, इफ ही हैड टाइम टू स्पेयर ही वुड स्पेंड टाइम विद हिज फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी एक इमेजिनरी सेंटेंस आ गया कि अगर उसे एक वक्त होता तो वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता, तो यहाँ पे वुड हैव के वुड हैव जो है, तो उसके बाद यहाँ पे वुड स्पेंट आएगा। ठीक है, इफ ही हैड टाइम टू स्पेयर ही वुड हैव स्पेंट दैट टाइम विद हिज फैमिली। यहाँ आएगा, वुड स्पेंड नहीं आएगा, वुड हैव स्पेंट आएगा। ठीक है, उसके पास होता तो वो फैमिली के साथ स्पेंड करता। इसका आंसर हो गया बी। 19th क्वेश्चन, ऑल द फ्लावर्स इन द पार्क विल डाई बिफोर द रेन्स कम। अब इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट के टेंस में है। ठीक है, तो ऑल द फ्लावर्स इन द पार्क विल बी डेड आएगा, विल बी डेड बिफोर द रेन कम्स। ठीक है, बिफोर द रेन कम्स ऐसा होगा। ठीक है, इसका जवाब है इसका जवाब हो गया, आई एम सो सॉरी, इसका जवाब हो गया बी, आई एम सो सॉरी, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 20th क्वेश्चन, इफ ही वुड हैव डन दिस ही वुड डन रॉन्ग एंड वुड हैव डिसअपॉइंटेड मेनी ऑफ हिज फ्रेंड्स। अगर उसने ऐसा किया होता तो उसने बहुत गलत किया होता और उसके बहुत सारे फ्रेंड्स को उसने डिसअपॉइंट किया होता। अगर उसने नहीं किया, अब तक नहीं किया है, तो ही वुड हैव डन होगा दोस्तों, यहाँ पे याद रखिए, ही वुड हैव डन होगा, हैव आएगा यहाँ पे, ही वुड हैव डन रॉन्ग। अगर उसने ऐसा किया होता तो उसने गलत किया होता। इफ ही वुड हैव डन दिस ही वुड हैव डन रॉन्ग एंड वुड हैव डिसअपॉइंटेड मेनी ऑफ हिज फ्रेंड्स। इसका आंसर हो गया बी दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस फ्रेंड्स। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इससे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो से अगर लाइक और शेयर भी कीजिए। और आपका कोई भी कमेंट, कोई भी फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। और हमें मेल करना ना भूलिए अगर आपका कोई भी सवाल हो। आपके बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ईमेल्स आए, हम रिप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स भी आए, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी लोगों को हमने रिप्लाई दिया भी है, फिर भी थोड़ा सा समय लग सकता है। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस फ्रेंड्स। और हमारा ये जो शरीर कैप्सूल का आइकन दिख रहा है, प्लीज़ इसे क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू so much for watching once again. Hope you have a wonderful day ahead. Hope you have a wonderful year ahead. Friends, hope you have a wonderful time. Take care.